नमः सिद्धे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिनामनाय के इस परंपरित मंगलाचरण जो किसी ग्रंथ विशेष का नहीं है, इससे आज की चर्चा सोच विचार के शुरू कर रहा हूं। क्योंकि वर्तमान की परंपरा जो भी है, जिस शासन में हम जीवित हैं, शासन माने आपको बताने की जरूरत नहीं है, शासन माने दिव्य ध्वनि। तो दिव्य ध्वनि अंतिम इस क्षेत्र में महावीर स्वामी की खरी थी। अगले तीर्थंकर जब तक नहीं होंगे तब तक उनका ही शासन माना जाएगा, ठीक है ना? इस अर्थ में ये सारी चर्चा केंद्रित है और इसी अर्थ में हम आज की चर्चा को करेंगे। इसमें मैंने 5 प्रमुख बिंदु चुने। पहला बिंदु है कि दिगंबरत्व का अर्थ क्या है, दिगंबर जैन किसे कहते, और उसमें जैनत्व क्या है और दिगंबरत्व क्या है। पहले हमें स्वरूप तो निर्णय करना पड़ेगा ना, कौन है दिगंबर और कौन है जैन। शब्द से तो दिशाएं ही है अंबर जिनके, अंबर यानी वस्त्र, ऐसे निर्ग्रंथ निर्वस्त्र जो हैं उनको ही, मुनिराज को ही दिगंबर कहा जा सकता है, अन्य किसी को दिगंबर नहीं कहा जा सकता। ये बात बिल्कुल खरी खरी। लेकिन आज जितने भी दिगंबर जैन कहे जाते हैं उनमें 99.99999% गृहस्थ हैं, एक भी दिगंबर साधु नहीं। 0.0001% ही दिगंबर साधु बैठे जैनों की जो संख्या है उसमें, ठीक है ना? इसलिए यदि हम यही मानक रखें कि जो निर्वस्त्र दिगंबर हैं, साधु हैं, वही अकेले दिगंबर जैन हैं, तब तो जितने जिन दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी हैं वो 90% से अधिक, सारे 99 से अधिक तकरीबन कट जाएंगे। एक भी ग्रस्त दिगंबर जैन कहलाने लायक नहीं रहे, ठीक है ना? मंदिर वगैरह भी जे गृहस्थ ही चलाते हैं तो वो मंदिरों के संचालक भी नहीं हो सकते, वो स्वयं दिगंबर जैन नहीं हो सकते। तो फिर ये तो हम मूल परंपरा पर ही कुठाराघात कर देंगे। साधु तो मंदिर चलाएंगे नहीं, साधु तो तीर्थ चलाएंगे नहीं, वो तो अपनी साधना के लिए होते हैं। तो जो साधना, यदि उनकी साधना छुड़ाओगे तो ये भी महापाप है। तो जब ये ग्रस्थों को करना है तो दिगंबर जैन तीर्थ हो, दिगंबर जैन मंदिर हो, दिगंबर जैन संस्थाएं हो, दिगंबर जैन शास्त्र हो, इन सब पे काम करने वाले, इनको संचालित करने वाले जो समूह है उसका नाम भी दिगंबर जैन ही होगा। वो उस दिगंबर जैनत्व के अनुयायी, इसलिए वो भी दिगंबर जैन ही है। पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर, दिगंबरत्व का अर्थ अकेला निर्वस्त्र होना नहीं, दिगंबरत्व का अर्थ अकेला नग्न होना नहीं है, दिगंबरत्व का अर्थ अकेला पिच्छी कमंडलू होना नहीं है। क्योंकि एक भी ग्रस्त के पास न वो नग्न रहते हैं, न उनके पास पिच्छी कमंडलू रहते हैं, फिर भी वो सभी दिगंबर जैन हैं। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ख्याल में आया? वो कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? आपके यहां किसी कपड़े का कोई रंग, कोई डिजाइन, वो कुछ धर्म की मर्यादा में है ही नहीं, ठीक है ना? हम पूजा पाठ करने में केसरिया पहनते हैं, सादे स्वामायिक आदि करने के लिए सफेद धोती दुपट्टा पहनते हैं, ये एक अलग बात। लेकिन जो दिगंबर जैन आमनाय है उसमें दिगंबर जैनों के लिए वस्त्रों के किसी कलर का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात क्लियर हुई।
तो वस्त्र होते हुए भी वो दिगंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिगंबरत्व के अनुयायी हैं। हम उस साधना के, हम आपके समर्थक भी हैं और आपके द्वारा बताए गए साधना मार्ग को जितना हो सक रहा है उतना हम अनुसरण कर रहे हैं। फिर धर्म, यदि दिगंबरत्व धर्म है तो धर्म दो प्रकार का, एक सागार और एक अनगार। पंडित आशाधर सूरी जी ने उनको बाकायदा धर्म कह के दो ग्रंथ लिखे, एक का नाम सागार धर्मामृत और एक का नाम अनगार धर्मामृत, और दोनों ही दिगंबर जैन है। चाहे वो सागार हो, चाहे वो अनगार, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो साधु हो। ग्रस्त भी धर्म है और साधु भी धर्म, इसलिए निषेध किसी का भी नहीं किया जा सकता किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, तो दिगंबरत्व में मूल में तो आएगा निर्वस्त्र निर्ग्रंथपना, लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ मूल जो शब्द है वह वास्तव में दिगंबर नहीं था, मूल शब्द था निर्ग्रंथ। भगवान महावीर कहीं भी दिगंबर नहीं लिखे गए, उनको जब भी लिखा गया तो निर्ग्रंथ लिखा गया। अन्य मतियों के ग्रंथों में भी निर्ग्रंथ मिलता है उनके लिए उल्लेख, खासतौर पे बौद्ध धर्म में निगंठनाथ पुत्तो भगवदो वादि महावीरो, ये बुद्ध के मूल वचन है कि जो निर्ग्रंथ थे, ज्ञात्री वंशी क्षत्रिय के पुत्र थे, ठीक है ना, जो भगवान थे, महादि लोक में महान थे, ऐसे महावीर स्वामी, ऐसा उल्लेख महात्मा बुद्ध ने अपने ग्रंथों में किया। ख्याल में, तो मूल में आमनाय क्या थी? निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ माने जिसके मन में, जिसके तन में और जिसके साधन में कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि मोह की ग्रंथि कही जाती, माने जिसे न किसी मानसिक अभिलाषाओं से मोह है, न जिसे शरीर से मोह है और न किसी संसाधन से मोह है, जो उन सबके प्रति मोह रहित हो गए हैं, लालसा रहित हो गए हैं, आकर्षण रहित हो गए हैं, वो सभी निर्ग्रंथ हैं। तो मूल में पंथ ये क्या है? निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय। गुरुदेव श्री गाते थे, श्रीमद गाते थे, ये वास्तव में निर्ग्रंथ का पंथ है। ख्याल में, और उन्हें जो निर्ग्रंथ का पंथ था उसे ही दिगंबर कहा गया। तो आपका निर्ग्रंथ का जो श्वेतांबर ग्रंथ है उनमें भी निर्ग्रंथ शब्द मिलता है महावीर के लिए, आचारांग लो, जो भी लो, सब में मिलता। तो आप क्या कहेंगे कि भाई इससे ये जानना कि महावीर तक जो परंपरा थी वो निर्ग्रंथ की थी, नग्न दिगंबरत्व की थी। उस समय कोई साधु, कोई तीर्थंकर ये वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्र का आलम्बन नहीं लेते थे, ये थी। और जब वस्त्र पहनना नहीं है तो उसमें गांठ नहीं लगाएंगे। गांठ को ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि वाला ग्रंथ है। सग्रंथ और निर्ग्रंथ। सग्रंथ माने जिसे परिग्रह की आसक्ति है, निर्ग्रंथ माने जिसे परिग्रह की आसक्ति नहीं। ख्याल में, तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि श्वेतांबर भी ये मानते हैं कि बाद में भले ही कपड़े पहने गए, लेकिन मूल जो परंपरा थी जैनों की वो निर्ग्रंथ थी, वो दिगंबर थी, वो नग्नत्व की थी साधना पद्धति। ठीक है ना, तो ये अर्थ तो यहां रहा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि दिगंबरत्व की परंपरा कब से चली, कैसे चली। आज विश्व में जितनी प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं, जितने प्राचीन शिलालेख मिलते हैं, जितने प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, उन सभी में एकमात्र दिगंबरत्व की ही परंपरा है। कहीं श्वेतांबरत्व नहीं था, कहीं कोई अन्य परंपरा नहीं थी। श्वेतांबरों की जो मूर्तियां हैं
वो 11वीं शताब्दी से मिलना शुरू होती है, आज से लगभग 900 वर्ष पहले। उसके पहले कोई भी मूर्ति वह श्वेतांबरत्व की नहीं मिलती थी। हाँ, मिलती थी, लेकिन वो धातु प्रतिमाएं थी जो छोटी छोटी बना के घरों में रखते थे, क्योंकि हमारे मंदिरों में तो मंदिर में ही जिनबिंब होते थे, घरों में नहीं होते। समझ गए? ये लोग घरों में रखने लगे क्योंकि मूल आमना से कट रहे थे, इसलिए वो घरों में जो रखने लगे थे तो वो तो 6वीं शताब्दी से मिलते, पर 6वीं शताब्दी के पहले के ना धातु के, ना पाषाण के, ना रत्नों के किसी रूप में श्वेतांबर जिनबिंब नहीं मिलते हैं। उसके पहले मूर्ति शिल्प की परंपरा यह प्रमाणित करती है कि मूल में मात्र दिगंबरत्व ही था, श्वेतांबरत्व नहीं था। अन्य कोई ढूंढक मत वगैरह कोई नहीं थी। ये सब बाद की पैदाइश है। मूल तो दिगंबर है। जो जैन कहलाएगा मूल में, जो जैनों के मूल आमनाय को मानेगा, जो मूल जैनत्व का पालन करेगा, वो दिगंबर ही होगा, वो कभी श्वेतांबर हो ही नहीं सकता। अब प्रश्न ये है कि श्वेतांबर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या? वो कपड़े नहीं पहन सकता या कपड़े पहनने को निर्ग्रंथपना दिगंबर तो नहीं मान सकता? दो बातें। वह ग्रस्त होगा तो कपड़े तो पहने, साधु नहीं पहने, लेकिन वह ग्रस्त को, कपड़े वाले को साधु नहीं माने। दिगंबर जैन कपड़े नहीं पहन सकता, ये नहीं। दिगंबर जैन जितने ग्रस्त हैं सब कपड़े पहनेंगे। फिर अंतर क्या पड़ेगा? उनके कपड़े वाले को साधु नहीं माना जाएगा, मुनि नहीं माना जाएगा, उसे वैसे देवशास्त्र गुरु के पूज्य पद पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है? सम्मान कितने दिया जा सकता है? सम्मान हमारे यहां टाइप्ड होने को तो माता पिता को भी सम्मान देते नहीं देते, लेकिन माता पिता के कितने चरण पूजो आप। जैसे महाराज जी के पूजते वैसे माता पिता के भी पूजो, लेकिन माता पिता को कभी नमोस्तु बोल सकते हो आप? अब आपको अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कि आपकी बाह्य विनय, दैहिक विनय कदाचित समान दिखे तो भी ना माता पिता को अर्घ चढ़ा सकते हो, ना माता पिता को नमोस्तु बोल सकते हो। मतलब हमारी जो शिष्टाचार, जो विनय की पद्धति है, उसमें साधु के लिए कुछ भिन्न मर्यादाएं हैं और गृहस्थों के लिए भिन्न मर्यादा। सम्मान गृहस्थों के लिए भी दिया जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। आप विश्वास करेंगे, आचार्य अमृतचंद्र सूरी कौन थे? जैन थे। ये क्षत्रिय थे, ठाकुर कहलाते थे। इनको ठक्कुर अमृतचंद्र सूरी कहा जाता था। ये आपको तथ्य बता रहा हूं। उसके वो दिगंबर मुनिराज हो गए, इतने बड़े आचार्य हो गए, इतने बड़े व्याख्याकार हो गए, उसके बावजूद ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं कि वह अपने शिक्षा गुरु पंडित आशाधर सूरी, मैंने संकेत शब्द का प्रयोग किया, प्रमाण शब्द का प्रयोग नहीं किया, ध्यान रखना। क्यों? वो खुद लिखते तब बात दूसरी थी, पर कहीं से घूम फिर के बात ऐसी आती है कि उन्होंने उनको सम्मान दिया था या उनको सम्मान पूर्वक प्रयोग करते थे। समझ गए? आज भी जो वर्तमान के कई संघ हैं जिनमें पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जैसे विद्वान, वह बाकायदा सम्मान का आसन प्राप्त, मुनि संघों में सम्मान का आसन प्राप्त करते थे और मुनिराज बैठ के उनसे पढ़ते थे और वो पढ़ाते थे, स्वाध्याय कराते थे, मूल ग्रंथों का मर्म बताते थे और बाकी सब लोग उनको सम्मान देते थे। मुनि होके भी सम्मान माने कोई अर्घ चढ़ाते थे नहीं, सम्मान माने उनको नमोस्तु करते थे नहीं, सम्मान माने उनके पैर छूते थे नहीं, लेकिन उसके अलावा भी सम्मान के प्रतीक हैं, परंपरा है। ये अभी भी जो रही वो बात बता रहा हूं, वो सवस्त्र थे।
उन्होंने वस्त्र नहीं त्यागे थे, सल्लेखनाथ भी वस्त्र नहीं त्यागे थे। लोगों ने लास्ट समय में खींच कर, वो एक अलग है, वो एक अलग प्रकरण है। हमारे यहाँ एक गलत परंपरा चल गई कि सल्लेखना के नाम पे लास्ट में जब वो छपक असक्त पड़ा है, आपने उसकी धोती खींच दी और कह दी पीसी कमंडल बगल में रख के फोटो खिंचवा ले। ये सब छल विद्या। मुनि धर्म दूसरे नहीं देते हैं, स्वयं अंगीकार किया जाता है। इसलिए जो छल की नीति है वो गलत है। उन्होंने अंत समय तक वो ग्रस्त थे, लेकिन अंत समय तक मुनि संघों में उनके लिए पूरा सम्मान था। यहां तक कि मुनिराजों ने जिस दिन उनकी देह पूरी हुई, सल्लेखना पूरी हुई, उस दिन कई मुनिराजों ने आहार नहीं लिया। एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, आहार नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हमें जिन शास्त्रों का स्वाध्याय कराने वाले, उनकी देह पूरी हुई। अब आप इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहते हैं? एक गृहस्थ का इतना बड़ा सम्मान, और उन संघ के लोगों के लिए मैं कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता, इस सोच के लिए मैं हृदय से सम्मान करता हूं कि उन्होंने गुण ग्राहकता का सम्मान किया। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि दिगंबरत्व की परंपरा कब से रही? वो तो आदिनाथ से रही, महावीर तक रही। चूंकि शासन नायक अभी महावीर हैं, इसलिए हम महावीर से बात शुरू करते हैं। टोटल परंपरा दिगंबरत्व की रही, कहीं श्वेतांबरत्व की या सवस्त्र की परंपरा नहीं थी, सग्रंथ की परंपरा नहीं थी। दिगंबरत्व माना निर्ग्रंथ, ठीक है ना? तो लेकिन जो निर्ग्रंथ है उनके अनुयायी भी दिगंबर जैन ही हैं, कोई और दूसरे नहीं। अब तीसरा पॉइंट, वर्तमान इतिहास में दिगंबरत्व के सबसे बड़े सूत्रधार कौन है? सबसे बड़े शिरोमणि कौन है? आप खुद विचार कीजिए। तीर्थंकर से ऊपर कोई हो सकता है? नहीं। और तीर्थंकर के संवत्सरण में गणधर से ऊपर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन उनके बाद दुनिया भर के सुरत केवली, अंग ज्ञान के धारक, 11 अंगधारी, दशांगधारी, 9 अंग के धारी, बहुत लंबी परंपरा रही कि नहीं रही भाई साहब? अमित जी भाई साहब, महावीर के बाद 600 साल तक लगभग ये परंपरा चलती रही। आखिरी 2 नाम आपको मिलते हैं मुख्य रूप से, एक गुणधर आचार्य का और एक धरसेन आचार्य का, जो श्रुतधर थे। पूरे नहीं, अंश के धारी थे, लेकिन थे उस परंपरा के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गौतम स्वामी के बाद 10 गणधर और थे, 2 केवली और हुए, 3 केवली और हुए। गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, और कहें तो अनुबद्ध में श्रीधर केवली। 4 केवली और हुए, 5 श्रुत केवली हुए। उसके बाद 11 अंग, 10 अंग उनके धारी हुए। कहां गौतम स्वामी के बाद की सारी परंपरा को लोप करके, तिरोहित करके, थोड़ी देर साइड में करके आपकी परंपरा क्या कहती है? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदा। मतलब जो वर्तमान इतिहास में दिगंबरत्व के शिरोमणि कोई है तो वो कौन थे? जिन्होंने दिगंबरत्व को दिगंबरत्व की पहचान दी, सारे छल छिद्र और शॉर्टकट जिन्होंने खत्म किए, फाइनल डिसीजन दिया कि हाँ ये दिगंबरत्व है, यही धर्म है, दूसरा धर्म नहीं है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और उसकी देह का ही संस्कार नहीं किया, देह का ही स्वरूप नहीं बताया, बल्कि अंतरंग स्वरूप, भाव का स्वरूप भी बताया। यदि हम कहें नग्न दिगंबर रहना, 28 मूल गुण पालन करना यही धर्म होता तो समय सार नहीं लिखा गया होता, नियम सार नहीं लिखा गया होता। ख्याल में ये ग्रंथ भाव पाहुड़ नहीं लिखा गया होता, शील पाहुड़ नहीं लिखा गया होता। ये ग्रंथ, इसमें जो आत्मा का वैभव और आत्मा का स्वरूप बताया है, वह वास्तव में दिगंबरत्व की आत्मा।
वह असली सार है, उसकी साधना के लिए निर्ग्रंथ हुआ जाता है, उसकी साधना के लिए दिगंबर मुनि दीक्षा ली जाती है। यदि वो चीज माइनस हो जाए तो आपकी दिगंबर मुनि दीक्षा व्यर्थ है। ठीक उस तरह है जैसे कि कोई व्यक्ति सारी बारात का आयोजन करे, निमंत्रण कार्ड बांटे, पूरी दावत का इंतजाम कर दे और लड़का लड़की शादी ना करें तो क्या विडंबना होगी भाई साहब? मूल मुद्दे का काम ही नहीं हुआ तो बैंड वाले भी बिना बजाए ही जाएंगे और कोई बजाएगा तो मूर्ख कहेगा। समझ गए? बराती भी ऐसे ही लौटेंगे, कौन देगा और कौन लेगा? जब शादी ही नहीं हुई तो काय का लेन देन, काय की कैटरिंग, किसका खाना, किसका पीना, सब व्यर्थ है कि नहीं है? ऐसे ही दिगंबर मुनि दीक्षा लेके भी जिन्होंने निजात्म स्वरूप के बारे में समय सार के सार को आत्मसात नहीं किया तो उनकी सारी मुनि दीक्षा और बाहरी साधना व्यर्थ है। यह कुंद कुंद को शिरोमणि कहने का दूसरा अर्थ। इसका मतलब यदि कुंद कुंद दिगंबरत्व के शिरोमणि है, आज हर प्रतिमा उनके आमनाय में प्रतिष्ठित होती है, उनके नाम से प्रतिष्ठित होती है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुंद कुंद दो रूपों में, एक कठोर अनुशासक आचार्य और दूसरे आत्म तत्व के प्रभावक आचार्य। इन दोनों का नाम कुंद कुंद का स्थान यदि 5 श्रुत केवलियों से भी ऊपर दिया गया, 3 केवलियों से ऊपर दिया गया तो उसका कोई कारण है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में दिगंबरत्व के असली परिचायक कोई है, असली प्रतिष्ठापक कोई है, जिनसे दिगंबरत्व को हम सीख पाए, जिन्होंने दिगंबरत्व को परिभाषित किया। देखो, जिन्होंने दिगंबरत्व को मात्र नग्नत्व नहीं बनाया, जिन्होंने दिगंबरत्व को मात्र देह का रूप नहीं दिया, जिन्होंने दिगंबरत्व को मात्र बाहरी उपकरणों का रूप नहीं दिया, जिन्होंने दिगंबरत्व की आत्मा को भी संवारा, ऐसे अकेले कुंद कुंद हुए। इसलिए दिगंबरत्व के शिरोमणि सूत्रधार कोई है तो उनका नाम आचार्य कुंद कुंद है। इसीलिए मंगलम कुंद कुंदाद्यो कहा गया। उसके बाद 3 के बाद चौथा नाम नहीं लिया। आज तक उनके मुकाबले में दिगंबरत्व का शिरोमणि आचार्य, सूत्रधार, दिगंबरत्व को परिभाषित करने वाला, दिगंबरत्व की जीवंतता बताने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ। और कुंद कुंद माने 90% आत्मतत्व और 10% शिथिलाचार का निषेध। इसका नाम कुंद कुंद। कौन थे कुंद कुंद? कैसे थे कुंद कुंद? उनका सारा जीवन देखिए, सारा दर्शन देखिए, सारे ग्रंथ देखिए। यदि सारी गाथाएं मिलाएंगे तो भाई साहब, जिन ग्रंथों में उन्होंने शिथिलाचार का मुनि धर्म में विरोध किया, वो गाथाएं सारे ग्रंथ मिला लो, सील पाहुड़ मिला लो, नियम सार की भी गाथाएं ले लो, नियम सार में भी है, ठीक है ना, और आपके लिंग पाहुड़ ले लो, इन सबको भी ले लोगे तो एक समय सार के बराबर भी गाथाएं नहीं होती, समय सार से आधी गाथाएं भी नहीं होती। और क्या कहूं आपको? इसका मतलब फिर पंचास्तिकाय भी है, नियम सार भी है, प्रवचन सार भी है, 12 सणुवेक्षा भी है, 10 भक्ति संग्रह भी है। तो इतने सारे ग्रंथ जिनमें विशुद्धात्म तत्व की बात है, जिनमें कहीं शिथिलाचार के विरुद्ध की बात नहीं है, जिसमें दिगंबरत्व के कलेवर को नहीं संवारा गया, दिगंबरत्व के अंतरंग वैभव को निखारा गया है, तो 90% कुंद कुंद दिगंबरत्व के आंतरिक वैभव के पर्यायवाची है, 10% कुंद कुंद दिगंबरत्व के बाह्य कलेवर के पर्यायवाची। उन्होंने दोनों को संस्कारित किया, लेकिन बाहरी संस्कार करने वाले तो, बाहरी निर्देश देने वाले और भी बहुत से आचार्य हुए, लेकिन जो आध्यात्मिक वैभव को बताने वाले हुए वो अकेले कुंद कुंद हुए। इसी कारण से वो कुंद कुंद थे, टॉप मोस्ट थे, हैं और रहेंगे। आज तक कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो कुंद कुंद की छाया भी नहीं बन सका। और उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि या तो वो शिथिलाचारी हो गए हैं, तो शिथिलाचारी तो वो मुनि धर्म है ही नहीं, वो तो कुंद कुंद की दृष्टि में, कुंद कुंद के आमना में वैसे ही निषिद्ध है। और जिनका बाहरी आचरण ठीक भी है,
लेकिन जिन्होंने अध्यात्म तत्व को नहीं जाना, आत्मानुभव की महिमा को नहीं जाना, अंतरंग स्वरूप की महिमा का जिन्होंने व्याख्यान नहीं किया, और जिन्होंने अपने कहीं भी कर्तावाद का पोषण किया, सबसे खतरनाक बात, कर्तावाद का पोषण किया, जिन्होंने भगवान के अभिषेक आदि की परंपराओं का पालन किया, उनका प्रवर्तन किया, उनकी प्रेरणा दी, जबकि जिनामनाए में स्पष्ट निर्देश है कि मुनिराज किसी भी जिन बिंब के अभिषेक आदि इन कार्यों में नहीं पड़ेंगे। वो जिन बिंब को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। छपड़ासार ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती बिल्कुल दो टूक शब्दों में लिखते हैं कि वो स्पर्श नहीं कर सकते। समझ में आए? वो मात्र दर्शन करते हैं दूर से, वह जिन बिंब को स्पर्श नहीं कर सकते। इतने सारे निर्देशों के होते हुए जो यदि इन निर्देशों को ही पालन नहीं करते हैं, बाहरी निर्देशों को ही पालन नहीं करते हैं, पहले तो वो अपना दिगंबरत्व प्रमाणित करें। हमें दिगंबरत्व प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो दिगंबरत्व के ग्रस्त धर्म को पाल रहे, हम मुनि धर्म को नहीं पाल रहे। ठीक है ना? लेकिन जो आक्षेप लगा रहे हैं, पहले वो अपना दिगंबरत्व प्रमाणित करें। क्या उन्होंने कुंद कुंद के आमनाय को पूरी तरह माना? क्या उन्होंने कुंद कुंद के आध्यात्मिक वैभव को पूरी तरह माना, स्वीकार किया? क्या उन्होंने सम्यक दर्शन की प्रक्रिया को स्वीकार किया? क्या सम्यक दर्शन की महिमा को स्वीकार किया? क्या उन्होंने जिनामनाय की पूजा पद्धति में किसी भी रूप में किसी हिंसक साधन की प्रेरणा तो नहीं दी? उसका समर्थन तो नहीं किया? यदि ऐसा कुछ भी किया है तो आप दिगंबरत्व के साधु पद के योग्य नहीं हैं। ये जिन शासन कहता है, मैं नहीं कहता। ये मेरा वचन नहीं है, ऐसा जिन शासन का वचन है, ऐसा कुंद कुंद का वचन है। ये कुंद कुंद के ग्रंथों में बारंबार ऐसी प्रूफ ला है। ख्याल में? अब मुद्दे की बात, यदि कुंद कुंद जिन शासन के दिगंबरत्व के प्रतिनिधि हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि कुंद कुंद के अनुयायी, उन्हें क्या ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम दिगंबर हैं? एक कॉमन सेंस की बात। मैं आज वर्तमान की परंपरा में बात करता हूं, लौकिक दृष्टांत, यद्यपि राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं है। आज यदि कोई कहता है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कट्टर अनुयायी हूं, समर्थक हूं, तो क्या उसे कहना पड़ेगा कि वह सरकार का समर्थक है? क्या उसे कहना पड़ेगा कि वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के समर्थन में बाकी सारी चीजें अपने आप परिभाषित होती हैं। ऐसे एक कुंद कुंद के समर्थन में, एक कुंद कुंद के अनुचरण में, एक कुंद कुंद के यशोगान में, एक कुंद कुंद के दर्शन को व्याख्यान करने में जिन्होंने अपना जीवन लगाया हो, वो कुंद कुंद के असली समर्थक हैं, वो असली दिगंबर जैन हैं। उनके बारे में जो आशंका करता है वो स्वयं अपने प्रश्न चिन्हित होता है। वो कुंद कुंद के ऊपर आशंका कर रहा है, वो कुंद कुंद की आमनाय के ऊपर आशंका कर रहा है। उसको ऐसा करने का अधिकार ही नहीं, वह स्वयं विडंबना पैदा करेगा। इसलिए मैं टू द पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूं, क्रम से चलूंगा, एक साथ बात नहीं कहूंगा। तो वह कुंद कुंद के अनुयायी, कुंद कुंद के जीवन और दर्शन के समर्थक, कुंद कुंद के निर्देशों के समर्थक, वे सभी कुंद कुंद के अनुयायी हैं और वे सभी दिगंबर जैन हैं। उन पर कोई प्रश्न चिन्ह किसी कीमत पे खड़ा नहीं कर सकता। जिसने मंगलम कुंद कुंदाद्यो बोला है वो दिगंबर जैन ही है। जिन्हों अपने आप को जो कुंद कुंद आमनाय में मानते हैं वो दिगंबर जैन ही है। मैं दृष्टांत देना चाहता हूं, आज जरा नाम लेके खुल के बोलूंगा ताकि आपको पता चले। कई पक्ष ऐसे हैं जो आपको पता नहीं। मैं जब किसी संस्था को संभालता था तो संस्था के जो प्रमुख थे, नाम लेके बोलूंगा, आचार्य विद्यानंद जो थे, तो वो एक दृष्टांत देते थे। एक कोई महाराष्ट्र में जैन पत्रकार था,
जैन पत्रकार दिगंबर जी, लेकिन वो कभी मंदिर नहीं जाता था, पूजा पाठ भी नहीं करता था, कोई बड़ा धर्माचरण भी नहीं करता था। लेकिन एक बार उसकी भाषा शैली भी जरा लठमार का थी, कोई नहीं मानता था कि जैन भी है। लेकिन एक बार किसी ने एक जैन साधु का विहार नहीं होने देंगे, नहीं निकलने देंगे जैन साधु को यहां से दिगंबर नग्न मुद्रा में, ये किसी समाज के लोगों ने बोल दिया तो वो व्यक्ति घोड़े पे बैठ के हाथ में खुली तलवार लेके आगे निकला। किसकी मां ने दूध पिलाया है जो हमारे दिगंबर गुरु का विहार नहीं होने देगा? निस्संग है जो वायुसम, जो हवा को जैसे कोई नहीं रोक सकता, ऐसे दिगंबर मुनिराजों का विहार कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने एक बार भी पूजा नहीं की, एक दिन भी मंदिर नहीं गया, लेकिन जो उस एक दिगंबर मुनिराज के निर्ग्रंथ विहार और प्रभावना योग के लिए जो अपनी गर्दन तक कटवाने को तैयार था, वो व्यक्ति दिगंबर जैन था या नहीं था, ये बताओ मुझे। था ना? तो जिन्होंने अपने पंथ की, अपनी परंपराओं की, अपने जन्म के कुल की एक रंच मात्र परवाह नहीं की हो, ऐसे लोगों की भी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। गुरुदेव की बात नहीं कर रहा हूं, कांजी स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे लोगों की बड़ी लंबी फेहरिस्त है भाई साहब। पांडे राजमल जी दिगंबर जैन नहीं थे, पढ़िए नाटक समाचार की मेरी प्रस्तावना, सारा दिया है प्रमाण मैंने। दिगंबर जैन नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने आचार्य कुंद कुंद के समय सार को पढ़ के उनका अनुयायी बन के समय सार कलश टीका जैसा ग्रंथ लिखा, जो आज दिगंबर जैन आमनाय का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अपने आप में पर्याप्त है। आप किस कुल के थे कोई पूछने को तैयार नहीं। यदि समय सार कलश टीका लिखी माने आप दिगंबर जैन हो, आप हमारे लिए आदरणीय हो, ऐसी पूरी परंपरा मानती। डू यू नो अबाउट दी पंडित बनारसी दास? क्या जैन थे? दिगंबर जैन थे? दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न हुए थे, श्रीमाल कुल में उत्पन्न हुए थे, और श्रीमाल कुल ये श्वेतांबर जैनों का है, दिगंबर जैनों का नहीं। शुरू में अरे किन किन देवी दिहाड़ी देवता, शंकर जी की पिंडी, सब कुछ किया उन्होंने, सब जल चढ़ाए, सब मंदिर पूजे, सब देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता पूजे, सारे मिथ्यात्व मनाए। लेकिन आज यदि कविवर पंडित बनारसी दास जी दिगंबर जैन विद्वान के रूप में माने जाते हैं, तो उनका कुल नहीं पूछा जाता कि जन्म का कुल कौन सा था, उन्होंने पहले क्या क्या अज्ञान अवस्था में काम किए थे नहीं पूछे जाते। सिर्फ एक चीज जानी जाती है, नाटक समय सार उनके संपूर्ण दिगंबरत्व के लिए पर्याप्त है। कुंद कुंद का अनुयायी होना संपूर्ण दिगंबरत्व के लिए पर्याप्त है। कहीं किसी ने आज तक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि लगाया भाई साहब। श्रीमद राजचंद्र मूल में वैदिक धर्म के कुल में उत्पन्न हुए थे, जैन नहीं थे, कोई भ्रम नहीं रखना, पक्की बात बता रहा। मूल में वैदिक धर्मानुयायी कुल में उत्पन्न हुए थे। बाद में वह श्वेतांबर साधुओं की संगति में आए तो उन्हें लगा ये जो जैन धर्म है ये सच्चा है, तो वो पहले बाद में श्वेतांबर हुए, और उसके बाद में उन्होंने पढ़ते 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 जब जाना कि असली धर्म तो, असली साधना पद्धति तो ये दिगंबर जैनों की है, कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ा, तो उन्होंने क्या लिखा? अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे, क्या रे थई सुबायांतर निर्ग्रंथ। जो ग्रस्त रहे वो भी सफेद कपड़े ही पहनते थे, लेकिन उसके बावजूद आज दिगंबरों ने कोई दिगंबर मुनि धर्म का और दिगंबर मुनि बनने की भावना का इतना बढ़िया ग्रंथ नहीं लिखा जैसा अपूर्व अवसर। यदि दिगंबरत्व का सर्वोत्कृष्ट काव्य कहना चाहिए, दिगंबर मुनि धर्म की सर्वोत्कृष्ट रचना कहना चाहिए,
तो वो अपूर्व अवसर है श्रीमद राजचंद्र जी का। इससे उत्कृष्ट भावना शायद किसी दिगंबर मुनि ने भी नहीं भाइयों, जो उन्होंने ग्रस्त रहते हुए भाई। क्या आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? क्या आप अमृतचंद्र सूरी पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं दिगंबर जैन होने का? क्या पांडे राजमल जी और समयसार कलश टीका पर लगा सकते हैं? क्या कवि और पंडित बनारस दास जी और नाटक समयसार पर लगा सकते हैं? नहीं। क्या श्रीमद राजचंद्र और अपूर्व अवसर पर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी पर आप कैसे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? क्या हक है आपको पूछने का कि जिन्होंने कुंद कुंद और समयसार के लिए पूरा जीवन समर्पित किया? हां, हम मानते हैं कि उनका जन्म श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में हुआ था, मानते हैं हम अच्छी तरह। उसमें उन्होंने दीक्षा भी ली थी, यह भी मानते हैं। लेकिन आप में से एक भी व्यक्ति इतना 30 मार्खा हो तो बताओ कि जहां पर आपके धर्म के ऊपर सब भाले लिए तैयार हों और एक भी अनुयायी न हो और आप उनके धर्मगुरु हों और वो पद छोड़ करके प्रलोभन भी छोड़े और भय भी छोड़ा। कौन भोजन देगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई अकेले में मार तो नहीं जाएगा? ये सब स्थितियां हुई थी। आज किसी ने ग्रस्त या साधु रहते हुए क्या इतने बड़े संकट झेले हैं? झेले हो तो बताओ आप। नहीं झेले, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हो आप, जिन्होंने बाकायदा वो सब छोड़ के आचार्य कुंद कुंद का शिष्यत्व अंगीकार किया, उनका अनुयायी बनने का संकल्प किया और अपने आप को गृहस्थी से ग्रस्त नहीं होता है। वो जान गए थे कि जो वस्त्र सवस्त्र है, सग्रंथ है, सब परिग्रह है, वो गृहस्थ है, वह साधु नहीं है। उन्होंने अपने आप को साधु मानने का त्याग किया। साधु श्वेतांबर स्थानकवासी साधु का चिन्ह जो मुंह पट्टी है, वो उन्होंने दिगंबर पार्श्वनाथ स्वामी की दिगंबर मुनि मुद्रा फड़ावली वाली, उसके सामने वह मुंह पट्टी छोड़ी थी। हमारे यहां फोटो को वंदन नहीं होता है, लेकिन उन्होंने उनके सामने दिगंबर जिनबिंब थे नहीं कहीं उस पूरे एरिया में, तो उन्हीं को साक्षी मान करके उन्होंने एकलव्य की तरह दिगंबरत्व को अंगीकार किया था। एकलव्य को द्रोणाचार्य मिल गए थे सिखाने के लिए, लेकिन उसने मिट्टी की मूर्ति बना के भी उनसे प्रशिक्षण पाना शुरू किया। ऐसे उन्होंने दिगंबरत्व में एक फोटो का ही दर्शन करके भी श्वेतांबरत्व को त्यागा, दिगंबरत्व को अंगीकार किया और पूरा जीवन निर्भय निर्लोभी होकर के दिगंबरत्व के लिए समर्पित कर दिया। कोई ऐसा दृष्टांत आज तक बता दो जिसने दिगंबरत्व को अपनाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। बाबू युगल जी की कविताएं पढ़ो, वो लिखते हैं, ले लो ये लो सिंहासन लो, किंतु रखो लाज हमारी। श्वेतांबर क्या नहीं करने को तैयार, हमारी इतनी लाज रख लो, श्वेतांबर धर्म ये मुनि पद छोड़ के मत लो। तुम्हें समय सार पढ़ना पड़ते रहो, हम ला के देंगे, लेकिन इतनी इज्जत रख लो, लोग क्या कहेंगे। आज लाखों लाख श्वेतांबर दिगंबर हुए, जिनके कारण एक कोई ऐसा नाम बताओ ना मुझे जिन्होंने किया हो, ग्रस्त रहते हुए किया हो। एक कोई ग्रस्त बताओ दिगंबरों का जिसने इतनी प्रभाव ना की हो, जो कांजी स्वामी के 1000वें हिस्से बराबर भी हो। बराबर तो बहुत दूर, 1000वें हिस्से बराबर भी हो। एक कोई नाम बताओ मुझे, अभी नहीं बाद में बताइए, फोन पे बताइए, लिख के भेजिए मुझे, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करूंगा, लेकिन आपको प्रमाण देना पड़ेगा, गिनाना पड़ेगा क्या किया उन्होंने। ऐसा कोई ग्रस्त नहीं मिलेगा जो उन्होंने किया।
उसके बावजूद, सारा जीवन देने के बावजूद ये देश शायद है ही विचित्र परंपराओं का। जिस सीता ने राम के लिए क्या क्या नहीं त्यागा था, रावण के उस माहौल में, उस लंका में, राक्षसियों के बीच में घिरी हुई सीता, अनेक प्रताड़नाएं सहती हुई सीता, जिस राम का नाम जपती रही, उस राम ने भी बिना अग्नि परीक्षा के स्वीकार नहीं किया और एक धोबी के कहने पर उसको वनवास दे दिया, दोबारा त्याग कर दिया। लगता है इस देश में जो समर्पित सतियां होती हैं, सतीत्व जिनके है, सत के समर्थक जो हैं, उनको ऐसी विडंबनाएं से झेलना पड़ती और गैरों के द्वारा नहीं, अपनों के द्वारा झेलना पड़ती। आज संपूर्ण दिगंबर जैन समाज को उनका बहुमान करना चाहिए कि हम दुनिया में कहीं जाते थे जहां विश्व में जैन मंदिर नहीं थे दिगंबर जैनों के, आज पूरे विश्व के सैकड़ों सेंटर हैं, अनेकों मंदिर हैं, जहां जाओ वहां दिगंबर जिनबिंब के दर्शन मिल रहे। और इसके एकमात्र सूत्रधार कोई है तो आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी। जहां समय सार जैसे ग्रंथ, दिगंबरत्व के ग्रंथ नहीं मिलते थे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो नहीं बोला जाता था, जहां मंगलम स्थूल भद्राद्यो बोला जाता था, वहां पर आज लोग अकेले मंगलम कुंद कुंदाद्यो बोलते हैं। तो उसका सबसे बड़ा श्रेय कोई है तो वो आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी को। जैन पूजा पद्धति जिसमें सचित्त फल फूल नहीं चढ़े, जिसमें पंचामृत नहीं हो, जिन मंदिरों में आप शंका नहीं कर सकते हो कि यहां मूल शुद्ध आमना है, कुंद कुंद आमना है, यदि कहीं उनके अनुयायियों के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं तो आप आंख बंद करके दर्शन कर सकते हैं, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास किसी ने जगाया, दिगंबरत्व का ये दृढ़ विश्वास जगाया, तो वो कौन है? वो आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी, जिनके यहां किसी भोजनशाला में कभी अभक्ष्य नहीं मिल सकता, रात्रि भोजन नहीं मिल सकता, अरछना पानी नहीं मिले। यदि इसका विश्वास किसी ने जगाया तो वो आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी। इस समाज से विद्वानों की परंपरा, जो विद्वत वरेण्य पंडित क्या नाम था उनका, अरे जो मुरैना के थे ना अपने, जिनकी पत्नी वो गोपाल दास जी बरैया, गुरु गोपाल दास जी बरैया, और उनकी परंपरा वह पंडित मक्खनलाल जी तक आते आते लगभग क्षीण हो गई थी। जो असली पंडित परंपरा थी, जो शास्त्री विद्वान बनाना, शास्त्रों को पढ़े समझे, इसके लिए विद्यालयों की परंपरा वह लगभग नष्ट हो चुकी थी। जितने विद्यालय थे सब अंतिम सांसें ले रहे थे। एक दिगंबर जैन विद्यालय नहीं बचा था जहां दिगंबर जैन धर्म पढ़ाया जाता हो, जहां कुंद कुंद को पढ़ाया जाता हो, ऐसे नहीं बचे थे। वह परंपरा यदि आज देश भर में जगह जगह इतने भव्य विद्यालय बने और सैकड़ों हजारों बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, वह परंपरा जिन्होंने शुरू की तो वह आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी थे। और आप क्या कहते हैं कि आप प्रमाण लाइए कि आप दिगंबर जैन हैं? आप आशंका करते हैं कि दिगंबर जैन नहीं थे, आप उनकी फोटो हटाना चाहते हैं क्योंकि ये दिगंबर जैन नहीं है। भाई साहब, आपको इतिहास पता नहीं है। बाबू युगल जी साहब कोटा में अकेले थे, 1.5 पसली के व्यक्ति, लेकिन पूरे देश को हिला के रख दिया था। लेकिन गुरुदेव की फोटो, कांजी स्वामी की फोटो आज भी गर्व से लगी हुई है और सरकारी जजमेंट लगा हुआ है कि इसको कोई यहां से उतार नहीं सकता। यह दिगंबर जिन मंदिर में शोभित होती है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह अंकित नहीं कर सकता। और आज लोग, आश्चर्य है, सत्य महाव्रत का संकल्प लेते, लेबल लगाते हैं सत्य महाव्रत का, और उसके बाद कहते हैं हमें पता नहीं था किसने उतारी, किसने गायब की।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वहां कि इसे यथास्थिति बनाई रखी जाए, इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। सीसीटीवी लगे हुए हैं। जब सीसीटीवी की फुटेज पुलिस की देखरेख में निकाली गई तो उसमें क्लियर हो गया कि जो मना कर रहे थे कि हमें पता नहीं है, वो उसके अग्रणी थे। उनकी ही देखरेख में, उनके ही चेलों को लेकर उन्होंने हटवाई थी और पुलिस ने दोबारा लगवाई। इसका मतलब क्या है? क्यों ये विवाद खड़ा करना चाहते हो भाई? हमने आपका कहीं विरोध नहीं किया। हम आपके किसी जगह विरोध में नहीं गए आज तक। हमने आपने भी जगह जगह मंदिरों में फोटो लगवाई, हमने एक नहीं उतरवाई। आप जाके पुलिस में कंप्लेन करते हो कि ये क्या दिगंबर जैन है? ये तो दिगंबर जैन है ही नहीं। भाई साहब, यदि कांजी स्वामी दिगंबर जैन नहीं थे तो आज की इस समाज में उनके पैर के नाखून के बराबर भी कोई दिगंबर जैन नहीं। जितनी उन्होंने दिगंबर जैनत्व की प्रभावना की, संपूर्ण जैन समाज मिलकर नहीं कर सकती। जितने ग्रंथ इस एक अकेले व्यक्ति के प्रभावना योग में छपे, दिगंबर जैन ग्रंथ, उतने बाकी सारी संस्थाओं ने मिलकर आज तक नहीं छपे। जितने विद्वान उनके आमनाय में बने, उतनी आज तक की देश की वो गुरु गोपाल दास जी बरैया से लेके आज तक की सारी परंपरा गिन लें तो उतने विद्वान आज तक नहीं बने। जितने ग्रंथ आज दिगंबर पढ़े जाते हैं, जो पोथियों में बंद रहते थे, उन ग्रंथों को पढ़ना, संपादन करना, प्रकाशित करना, स्वाध्याय करना और उन्हें जीवन में उतारने की परंपरा यदि किसी ने शुरू की तो वह आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी और उनके अनुयायियों ने शुरू की। आप शास्त्र को ढोक देना जानते थे, आपने शास्त्र को खोल के पढ़ना नहीं जानते थे। दिगंबर जैन आचार्यों और विद्वानों के ग्रंथों को आपने ढोक तो दी थी, सम्मान तो दिया था, लेकिन कभी खोल के उनको पढ़ने की कोशिश नहीं की, ये देखने की हिम्मत नहीं की कि कहीं कोई दीमक तो अंदर नहीं खा रही। अलमारी में बंद है, आपको लाल कपड़ा दिख रहा है, आपने चावल चढ़ाए टेबल पे ढोक दी और चले आते थे। शास्त्र की विनय ये विनय नहीं है। शास्त्र की विनय शुरू होती है अक्षर पयत्हीनम मत्ताहीनम च जम्मये बणिनम। यदि मैंने अक्षर से, पद से, अर्थ से, मात्रा से किसी तरह से कम मैंने पढ़ा हो, यह शास्त्र की विनय में अंत में बोला जाता है। यदि ये बोला जाता है तो जब पढ़ोगे तब तो ये बात आएगी, जब पढ़ोगे ही नहीं तो ये बात आएगी कहां से? शास्त्र की विनय होगी कहां से? इसका मतलब है शास्त्र की विनय असली है उसे पढ़ा जाए, उसका स्वाध्याय किया जाए, मनन चिंतन किया जाए, चर्चा वार्ता की जाए। तो ये परंपरा यदि इस दिगंबर जैन समाज में दिगंबरत्व के वैभव की परंपरा किसी ने स्थापित की, दिगंबर आमनाय के सिद्धांतों की चर्चा की परंपरा किसी ने स्थापित की, तो वो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी। बियॉन्ड दी कंपेयर, मैं मानता हूं आपके पास लाखों लाख अनुयायी हैं, जय जयकारे लगाने वाले हैं, मौके पे बस चले तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार लोगों की भीड़ तो है। लेकिन जो कोई पत्थर भी मारे तो जो हाथ भी ना उठाए, चोट सहले, लेकिन उसके बाद भी कुंद कुंद की जय बोले, जो समय सार के गीत गाए और सद्धर्म की प्रभावना करे, ऐसे जिन धर्म को जीवन में उतार के दिखाने वाले नहीं मिलेंगे। जिन्होंने विरोध को विनोद समझा, सारा विरोध सह लिया और किसी ने कुछ भी कहा, आपने तो उनको क्या क्या नहीं कह दिया। मैं जानता हूं, मेरे से लोग बोल के जाते हैं, कोई मिथ्या दृष्टि कहते हैं, कोई श्वेतांबर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप क्या थे। आपने, हम लोग तो कुल में जन्म लेके दिगंबरत्व के नाम पे मुर्दे की तरह थे। सिर्फ देह थी, उसमें दिगंबरत्व की आत्मा हमारे जीवन में नहीं थी। यदि वो जीवन में प्राण फूके तो आपने फूके, जो हमें हाथ में समय सार दी, जो हमारे हाथ में कुंद कुंद के ग्रंथ दिए, जो हमें जिनवाणी का स्वाध्याय करना सिखाया,
जो चर्चा करना सिखाया, जो आपस में मनोविनोद के लिए भी समय सार पढ़ा जाए, जो सुबह 5 बजे उठ के भी लघु सिद्धांत प्रवेश का आदि से लेकर के और समय सार तक का मनन चिंतन स्वाध्याय की जो परंपरा शुरू हुई, वो इसका को सबसे बड़ा श्रेय है उसके सूत्रधार को ही है, तो वो आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कान्जी स्वामी। आज यदि दिगंबरत्व का सही मर्म जानना है, दिगंबरत्व की सही साधना जानना है और दिगंबरत्व के शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद के एक एक ग्रंथ का, उनके जीवन का, उनके दर्शन का मर्म जानना है, तो माफ करना, कोई दूसरा 30 मार्खा नहीं है आज जो उनके हृदय को खोल के बताए। यदि सबसे ज्यादा उनके हृदय को खोल के, उनके दिगंबरत्व के वैभव को जिसने सबसे ज्यादा परोसा है, पूरा जीवन दिया है, तो उसका नाम आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कान्जी स्वामी। आज आप उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। ये क्या विडंबना है, जिस समय सार को आप पढ़ना नहीं जानते थे और आप क्या कहते हो कि ये कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ने वाला ये तो मुमुक्षु लोग होते हैं। आपको पता है समय सार की महिमा क्या है? आपने नाम सुना होगा हमारे परम आदरणीय क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, बुंदेलखंड के गौरव, जैन विद्वत परंपरा और जैन विद्यालयों की श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले, 1 रुपए के 64 पैसे और 64 पैसे के 64 पोस्ट कार्ड लेके देश भर के श्रीमंतों को लिख करके, जिन्होंने बनारस में स्यादवाद विद्यालय की स्थापना की और उसके बाद जैन विद्यालयों की श्रृंखला जिन्होंने जगाई, वो जो गणेश प्रसाद जी वर्णी कौन थे? क्या था उनका असली वैभव? क्या उनके जीवन में असली स्ट्रेंथ क्या थी, ताकत क्या थी उनकी? उनकी यदि कोई ताकत थी तो वो समय सार था। कुंद कुंद थे। कोई प्रमाण? हां, मैं बताता हूं, पढ़िए उनकी जीवन गाथा। उनके पीठ में रीढ़ की हड्डी के ऊपर फोड़ा हुआ, सब इलाज कर लिए, वैद्य हकीमों ने सारे हथियार डाल दिए, साहब कोई जड़ी बूटी काम नहीं कर रही। अब तो डॉक्टर से ही इसमें चीरा लगवाना पड़ेगा। डॉक्टर आया, देखा, वाकई में सीरियस स्थिति थी, कि मैं सर्जरी कर तो दूंगा लेकिन इन्हें बेहोश करना पड़ेगा, बहुत दर्द होगा। शब्द ध्यान दीजिए जरा, बहुत दर्द होगा, ऐसा कहा उन्होंने। तो वर्णी जी बोले कि मैं बेहोश नहीं होऊंगा, ये चैतन्य को नहीं खोऊंगा मैं। तो कहते दर्द होगा, उसका क्या करोगे? आप हिल गए तो कट गलत लग सकता है और घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, आप मुझे समय सार दे दीजिए, मैं समय सार का स्वाध्याय करता रहूंगा, अहमेक को खलु शुद्धों का चिंतन करता रहूंगा, मैं देह में रहते हुए देह से भिन्न का चिंतन करता रहूंगा, मनन करता रहूंगा। आप ऑपरेशन कर लीजिए। डॉक्टर ने पूरा ऑपरेशन कर लिया, एक बार सी की आवाज भी नहीं आई, विदाउट एनेस्थीसिया। ये मेडिकल साइंस के इतिहास में शायद इतना बड़ा ऑपरेशन, वो भी रीढ़ की हड्डी जैसी नाजुक जगह पे हुआ हो और विदाउट एनेस्थीसिया हुआ हो, ये मेडिकल साइंस में दूसरा एग्जाम्पल नहीं। ऐसे कुंद कुंद के अनुयायी थे, ऐसे समय सार के भक्त थे। और वही काम आध्यात्मिक सत्पुरुष कान्जी स्वामी ने किया। गणेश प्रसाद जी वर्णी, वो भी धोती सफेद कपड़े पहनते थे, वो आपके लिए यदि पूज्य हैं तो हमारे लिए आध्यात्मिक सत्पुरुष कान्जी स्वामी उन्हीं सफेद कपड़ों में, उन्हीं समय सार को समझाने और समझने के कारण वह हमारे लिए आदरणीय क्यों नहीं हो? हम उनका बहुमान क्यों नहीं कर सकते? क्यों उनका तिरस्कार करने की बात करते हो? आज जब जगह जगह हम वर्णी जी को भी उतना ही सम्मान देते हैं, तो इनके लिए आप निषेध क्यों करते हैं? ये हमें समझना होगा। और देश में, विदेश में, पूरे विश्व में यह संदेश जाना चाहिए कि दृढ़ता से जिसको जितनी चर्चा करना है, मैं घंटों चर्चा करने को तैयार हूं। मैं दृढ़ता से कहता हूं, वो गृहस्थ थे, साधु नहीं। उन्होंने कभी अपने आप को साधु नहीं कहा। जब वो श्वेतांबर थानकवासी साधु थे तब थे,
उसके बाद जब से दिगंबरत्व अपनाया उन्होंने कभी साधु नहीं कहा। और अकेले सफेद धोती दुपट्टा पहनना, यदि इसका नाम आप साधुपना कहते हो, तो भाई साहब आपके संघों में जितने भी ब्रह्मचारी भैया जी वगैरह होते हैं वो तो साधु नहीं होते, वो भी सफेद धोती दुपट्टा पहनते। कभी आपने निषेध किया? नहीं किया। तो इन पर प्रश्न चिन्ह क्यों, इन पर आपत्ति क्यों, जब उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं साधु हूं, मैं गुरु हूं। उनको गुरु कहते थे लोग कि जो समय सार आदि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, उसका रहस्य पहली बार बताया, उसको पढ़ना सिखाया। तो हम शिक्षा गुरु को भी तो गुरु ही कहते हैं ना। देव शास्त्र गुरु के समान उस पद के गुरु हमने कभी नहीं कहा उनको, ना उन्होंने कभी कहलवाया ना माना। वो हमेशा कहते थे हम शिक्षक हैं। उन्होंने सिखाया, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान सिखाया, इसलिए वो हमारे गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। और वो सम्मान हमने सदा किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो दिगंबर जैन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। विश्व भर में जब दिगंबर जैनों का इतिहास लिखाया जाएगा तो 20वीं और 21वीं शताब्दी सबसे बड़े दिगंबरत्व के प्रभावक के रूप में यदि कोई एक नाम रहेगा तो वो नाम होगा आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कान्जी स्वामी। हम इस चीज को सुने, समझे। मैं किसी के विरोध में ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आशंकाएं की जाएंगी, आपत्तियां उठाई जाएंगी, तो स्पष्टीकरण भी देना ही होगा। इसलिए स्पष्टीकरण दे रहा हूं, किसी के निषेध और विरोध के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। इन सत्य को समझें। और मैं हाथ जोड़ के सभी समाज के लोगों से भी निवेदन करता हूं, व्यर्थ के विवाद मत बढ़ाइए। आगे आने वाली पीढ़ी की ओर देखिए, ये बच्चे आपके वैसे धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। जब घर में माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे कहते हैं हम हॉस्टल में रहें, वो अच्छा है। आप लड़िए मत, समाज के लोग लड़ेंगे, धर्मात्मा लोग लड़ेंगे तो अगली पीढ़ी धर्म से विमुख हो जाएगी। वो कहते हैं यदि धर्म लड़ना सिखाता है तो बहुत अच्छा है कि हम उससे दूर रहें। फिर क्या होगा इन मंदिरों का, क्या होगा इन शास्त्रों का, कौन पढ़ेगा इनको और कौन इनके प्रक्षाल पूजन करेगा। अगली पीढ़ी में कलह के संदेश मत दीजिए, अगले पीढ़ी में तत्व ज्ञान के संदेश दीजिए। वह कार्य आध्यात्मिक सतपुरुष कान्जी स्वामी ने किया, आप भी मिलके करिए। हम आपको गले लगाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन तत्व ज्ञान का विरोध नहीं सहेंगे, तत्व ज्ञान को सिखाने वाले का विरोध नहीं सहेंगे। ये दृढ़ संकल्प है हमारा। आज की चर्चा यही। बहुत सुंदर।